नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। जय सवाल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। अभिनंदन है। राष्ट्र हित में शिक्षा, शिक्षा ही प्रकाश है। मैं जितेंद्र सर आपको एमपी टेट के जो क्वेश्चन जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लेके आए हैं, जो हम जो टॉपिक लिए हैं, आज हमने ब्रह्मांड से लिया गया जो टॉपिक है, ठीक है, उनमें हमने अब ये जो क्वेश्चन हमने पूरे ब्रह्मांड का निचोड़ हमने क्वेश्चन लाने की कोशिश की है और हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या, ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड क्या है? अनेक आकाश गंगा समूह को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दूसरा स्क्रीन क्या है, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तो तारों के जो छोटा समूह को हम क्या कहते हैं? हम नक्षत्र मंडल ही कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सी ऑफ क्या है? सी ऑफ टिक्विलिटी, टिक्विलिटी कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? आपके चंद्रमा पर। कहाँ है? आपके चंद्रमा पर ये क्या है? सी ऑफ टिक्विलिटी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आकाश गंगा किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? आकाश गंगा। तो आकाश गंगा किसे कहते हैं? क्या है? यह तारों का अवशेष एवं धूल कणों के जमाव का एक विशाल संग्रह है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा हुआ प्रतीत होता है। उन्हें क्या कहते हैं? आकाशगंगा है। और जो आकाशगंगा मुख्य रूप से असंख्य तारों का समूह होता है। क्या होता है? असंख्य तारों का समूह होता है आकाशगंगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आकाशगंगा को हम किन किन नामों से भी जाना जाता है और किन नाम से जाना जाता है? तो आकाशगंगा किसके नाम जाना जाता है? गैलेक्सी, मंदाकिनी, मिल्की वे या क्षीर मार्ग, इनके नामों से भी जाना जाता है। तो हमें आकाशगंगा के बाद हमें ये भी पता हो जाए कि इन नामों अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इस प्रकार हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दो आकाशगंगाओं के नाम। तो दो आकाशगंगाओं के नाम जो हैं आपकी स्क्रीन पर, क्या है? एरावत और अरसा माइनर। ये क्या है? आपके दो आकाशगंगाओं के नाम है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस विद्वान ने पहली बार पृथ्वी को कहा कि पृथ्वी गोल है? तो किस वैज्ञानिक ने कहा था? अरस्तु। किसने कहा था? अरस्तु। और इनके साथ एक और वैज्ञानिक थे जिन्हें बोलते थे एराटोस्थनीज। क्या बोलते थे? एराटोस्थनीज। इनको भी आप लिख लेना कि एराटोस्थनीज क्या है? ये दो वैज्ञानिक जो विद्वान थे, इन्होंने मिलकर ये पृथ्वी के बारे में जो अध्ययन किया था और उन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी गोल है। तो अरस्तु और एराटोस्थनीज। ठीक है, इसकी हम चाहे लिख भी दें या कमेंट बॉक्स से हम या उसमें हम आपके पीडीएफ जो प्रोवाइड कराएंगे उसमें हम उसमें ऐड करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, खगोलीय पिंड क्या है? खगोलीय पिंड क्या है आपका? तो खगोलीय पिंड आपका किसे कहते हैं? तो खगोलीय पिंड क्या है? तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि क्या है? सब क्या कहलाते हैं? जो चारे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इसमें भी कुछ ऐसे हैं, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा भी इनको शामिल किया गया है, लेकिन इसे क्या कहते हैं? हम आकाशीय पिंड कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 8वां क्वेश्चन, खगोलीय पिंड किन किन पदार्थों के बने होते हैं? तो खगोलीय पिंड किन से बने होते हैं? खगोलीय पिंड जो होते हैं ठोस, द्रव एवं गैसीय पदार्थों से बने होते हैं। किस बनते हैं? ठोस, पिंड, द्रव एवं गैसीय पदार्थों से बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं? तो जब ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं आपके? ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब, कितनी? 100 अरब आकाशगंगाएं क्या है आपके? विद्यमान है या है। ठीक है, ब्रह्मांड में हमारे। इस पर अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ग्राम आपकी स्क्रीन पर, क्या अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे गर्म क्या है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो क्या है आपका? शुक्र। ठीक है, और चमकीला ग्रह भी आप क्या है? ये पता होना चाहिए, चमकीला ग्रह भी आपका क्या है?
शुक्र ही है। और सबसे पास कौन सा ग्रह है सूर्य के पास? बुध। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अगले अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सौर मंडल का एक मध्य ग्रह कौन सा है जो घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है? और ग्रह सब क्या है? सब घड़ी की जो एक्चुअल जो आपकी दिशा है जो सही दिशा में चल रही है, लेकिन एक एक ग्रह कौन सा है? ये आपका शुक्र ग्रह ही है आपको, जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 13वां क्वेश्चन है, सूर्य की रासायनिक संरचना में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो सूर्य की रासायनिक संरचना में क्या है? हाइड्रोजन गैस का। किसका है आपका? हाइड्रोजन गैस का 71% लगभग है। ठीक है, सूर्य की रासायनिक संरचना में। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14वां आपकी स्क्रीन पर है, सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो तीव्र ग्रह कौन सा है? बुध। और क्यों है? ये सबसे पास है। ठीक है, जितने ग्रह दूर होते जाएगा उतने वो धीमा होता चला जाएगा, तो भाई चक्कर लगाता टाइम उसको लगेगा। ठीक है, तो जो अधिक तीव्र कौन सा है? बुध है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 15वां, वायुमंडल में CO2 की कितनी प्रतिशत मात्रा है? तो आप लोग सभी को पता होना चाहिए कितना है? 0.03%। कितनी है आपको? 0.03% क्या है? वायुमंडल में CO2 की मात्रा है। ऑक्सीजन का पता ही होगा आपको, 21% है। ठीक है, लगभग जो है 71 आपका होता है नाइट्रोजन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके आती स्क्रीन पर 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वायुमंडल की जो निचली परत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? हम क्षोभ मंडल कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ठीक है, तो कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सूर्य क्या है? सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की चाल क्या है? तो सूर्य से निकलने प्रकाश चाल क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है दोस्तों, सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की चाल है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 19वां आपकी स्क्रीन पर है, वास्तव में धूमकेतु क्या है? वास्तव में धूमकेतु क्या है? गैस एवं धूल संग्रह को ही हम क्या कहते हैं? धूमकेतु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है? तो कितनी है? लगभग हमारे 4.6 अरब वर्ष। कितनी है? 4.6 अरब वर्ष पृथ्वी की आयु है लगभग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 21वां जो आपकी स्क्रीन पर है, खगोलीय पिंड जो है आपका पिंड मुख्य रूप से कौन सी गैसों के बने होते हैं? इसके बने होते हैं या हाइड्रोजन एवं हीलियम के गैसों के मिश्रण से बने होते हैं? किस बनते हैं? हाइड्रोजन गैस के मिश्रण से बने होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 22वां, पृथ्वी की आंतरिक परत सीमा में तत्वों की बहुलता होती है सिलिका एवं मैग्नीशियम की। किसकी होती है? सिलिका एवं मैग्नीशियम की होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता होती है कहाँ होती है? ध्रुवों पर। कहाँ होती है? ध्रुवों पर। जो गुरुत्वाकर्षण तीव्रता किसमें होगी? ध्रुवों पर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 24वां, पृथ्वी की घूर्णन एवं परिक्रमण दिशा क्या है? पृथ्वी की जो परिक्रमण दिशा कैसे होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। क्या होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर जो परिक्रमण जो लगता है, कैसा लगता है? पश्चिम से पूर्व की ओर लगता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 25वां, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक है, सबसे पास ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक है, ये पता होना चाहिए सूर्य के। ठीक है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आपका? बुध है। इसका अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं।
क्या प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। किसका है? दूरी का है प्रकाश वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं आपको? तो एक वर्ष की अवधि में प्रकाश द्वारा प्रति सेकंड की गति से तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, धूमकेतु किसे कहा जाता है? क्या? धूमकेतु किसे कहा जाता है? ठीक है, तो धूमकेतु क्या है? धूमकेतु को हम एक पुच्छल तारे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम जाता है? पुच्छल तारे के नाम से भी जाना जाता है। और तारों का ऐसा समूह जिसके पूंछ होती है। क्या होती है? जिसकी पूंछ होती है। और पुच्छल तारे के एक सिरा हमेशा सूर्य की तरफ तथा पूंछ विपरीत दिशा में ही रहती है। ठीक है, और सूर्य के चारों एक निश्चित पथ में क्या करता है? एक परिक्रमा करता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 29वां आपकी स्क्रीन पर है, चर्चित सर्वाधिक चर्चित पुच्छल तारा कौन सा है? क्या है? हैली पुच्छल तारा। क्या है? हैली पुच्छल तारा जो है सबसे जो चर्चित पुच्छल तारा है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो क्वेश्चन क्या है? हैले जो पुच्छल तारा है ये कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो कितने वर्ष दिखाई देता है? 76 वर्ष दिखाई देता है। कब कितने वर्ष बाद दिखाई देता है आपको? 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। और ये अंतिम बार कब देखा गया था यार? 1986 में देखा गया था। कब देखा गया था ये? 1986 में दिखाई दे गया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा या किस ग्रह को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? भोर का तारा के शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 32वां, ध्रुव तारे या पोल स्टार से किस दिशा की जानकारी होती है? तो किस दिशा की जानकारी होती है? कि तो क्या होती है? उत्तर दिशा की जानकारी होती है। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 33वां, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। क्या है? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 34वां, धरती का व्यास कितना है? धरती का व्यास कितना है? 7,918 मील या 12,742 किलोमीटर। ठीक है, धरती का व्यास कितना है? 7,918 मील या 12,742। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 35वां, सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? 3 लाख। कितना दोस्तों? 3 लाख। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 3 लाख गुना बड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 36वां, पृथ्वी घूर्णन गति में प्रति मिनट करीब कितनी किलोमीटर दूरी तय कर लेती है? कितनी कर लेती है? लगभग 28 किलोमीटर। कितनी? 28 किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का अनुपात कितना है? 1:6। कितना है? पृथ्वी तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का अनुपात कितना है? 1:6। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास जो है 12,800 किलोमीटर। कितना है? 12,800 किलोमीटर। कितना है? 12,800 किलोमीटर जो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन को हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पृथ्वी तथा सूर्य की मध्य सर्वाधिक दूरी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अपसौर। क्या कहलाती है आपकी? अपसौर कहलाती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन को हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा, तो लाल ग्रह से नाम से जो प्रचलित ग्रह कौन सा है? कौन सा ग्रह है आपका? मंगल ग्रह। क्या है आपका? मंगल ग्रह है जो आपको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पृथ्वी का कौन सा ग्रह जो है बनावट और कार्य पृथ्वी के समान है। ठीक है, तो कौन सा ग्रह है वो आपका शुक्र ग्रह। कौन सा आपका शुक्र ग्रह आपके जो है पृथ्वी और पृथ्वी के समान ग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ए व्यक्ति जिसका वजन पृथ्वी पर 200 पाउंड है एवं मंगल की सतह पर क्या होगा, कितना होगा 76 पाउंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 76 पाउंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो अंतरिक्ष में जो पहला पहुंचने वाला जो व्यक्ति था यूरी गागरिन थे, जो 1961 में गए थे। पहले जो अंतरिक्ष में जो वैज्ञानिक थे ये पहले बार वहाँ पहुँचे थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये 44वां ये रहा, सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है। तो सूर्य में कौन सा होता है हाइड्रोजन। कौन सा होता है आपके हाइड्रोजन जो होता है आपके सूर्य में परमाणु ईंधन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। कितनी है सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है 8 है। पहले कितनी थी 9, लेकिन जो हमने इसको जो प्लूटो को अर्थ ग्रह से हटा दिया गया है कुछ। ठीक है, तो इस समय जो करंट में जो है इस समय चल रहे हैं जो वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है सौर मंडल में 8 है। अगला क्वेश्चन को हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये 46वां, सौर मंडल का चमकदार ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है शुक्र है। ठीक है, हमने आगे चर्चा किया था, तो कौन सा है ये शुक्र ग्रह आपका जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किस ग्रह को हम जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो चंद्रमा को हम क्या कहा जाता है जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना होता है। तो हमने बताया था 1/6 गुना। कितना 1/6 गुना होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो कौन थे अलेक्जेंडर फ्रीडमैन थे। कौन थे अलेक्जेंडर फ्रीडमैन थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 50वां क्वेश्चन, क्या है, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, सर्वप्रथम यह प्रमाण किसने प्रस्तुत किया था। किस वैज्ञानिक किया था एडविन हब्बल ने। किसने किया था एडविन हब्बल ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, या किसने कहा था। तो पृथ्वी जो पूरे ब्रह्मांड केंद्र टालेमी क्या था टालेमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मांड को किस नाम से जाता है कॉस्मोलॉजी। कैसे जाना जाता है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हरा ग्रह को किस ग्रह के नाम से जानता है। क्या नाम से जानता है नेपच्यून। ठीक है, किस नाम से जानते हैं नेपच्यून के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ब्रह्मांड का अस्तित्व कितने वर्ष पुराना माना जाता है। तो ब्रह्मांड का अस्तित्व कितना 13 अरब वर्ष पुराना माना जाता है। कितना 13 अरब वर्ष पुराना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कितना है। तो इसमें आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। तो ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है
9,29,60,000 मील। ठीक है, ये आपका क्या है, सूर्य और उसके बीच की दूरी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के पहुंचने कितना समय लगता है? 8 मिनट। कितना? 8 मिनट समय लगता है। ठीक है दोस्तों, इसका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को हम किस नाम जानते हैं? मॉर्निंग एवं स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कौन सा है सबसे बड़ा ग्रह? जुपिटर। क्या है आपका? जुपिटर जो आपका है, क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, किस ग्रह में सर्वाधिक ज्वालामुखी है? किस ग्रह में है? सूर्य में, शुक्र ग्रह में जो है, शुक्र ग्रह में क्या है आपके? शुक्र ग्रह में आपके सर्वाधिक ज्वालामुखी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 60वां क्वेश्चन, कौन सा तारा हमारे सौर मंडल का केंद्र है? तो सूर्य हमारा क्या है? तारामंडल का, जो तारामंडल के केंद्र में है। ठीक है, सूर्य कहाँ है? हमारे तारामंडल के, तारा जो है हमारे सौरमंडल के केंद्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सूर्य का जन्म कब हुआ? सूर्य का जन्म कब हुआ? लगभग 4.6 अरब साल पहले। ठीक है दोस्तों, सूर्य का जन्म हुआ। ठीक है, इसके अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चंद्रमा पर पहली बार अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? अपोलो 11 या अपोलो 11। ठीक है, इसे जो चंद्रमा पर पहली बार जो अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? अपोलो 11 या 11। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 63वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वे ग्रह कौन से हैं जिनके एक ही उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के, इनके उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। क्या घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? कितना? 6 घंटे। ठीक है, तो जब आप लोग पता होगा जो जो फरवरी का महीना है हर 4 वर्ष बाद बढ़ती है, तो ठीक है, तो ये 6 घंटे बढ़ता चला गया और 4 वर्ष बाद एक नया एक दिन पूरा एक वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक दिन पूरा। ठीक है, तो इसीलिए 4 वर्ष बाद ही जो फरवरी का महीना, जो फरवरी माह 29 की होती है, नहीं 28 ही रहती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ स्थित है? ठीक है, तो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ है? मंगल ग्रह पर है। कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कर्क रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है? तो किससे गुजरती है? दक्षिणी अमेरिका से। कहाँ से? दक्षिण अमेरिका से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? कौन होता है? 22 दिसंबर। क्या होता है? 22 दिसंबर होता है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन की हम चलते हैं 69। ये क्वेश्चन क्या है? आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चंद्रमा से टकराने वाला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? कितना समय लेता है दोस्तों? 1.3 सेकंड। कितना? 1.3 सेकंड लेता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? पृथ्वी प्राकृतिक उपग्रह क्या होता है आपका?
चंद्रमा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन ये अगला रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये 71वां। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? कहाँ होता है? क्षोभ मंडल पर। कहाँ होता है? क्षोभ मंडल पर होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सौर मंडल में कौन एक तारा है? सौर मंडल में कौन एक तारा है? तो सौर मंडल कौन है? सूर्य। सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है, इस पर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 73। भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु होती है? कौन सी होती है भूपटल में? एल्युमिनियम। क्या होती है? एल्युमिनियम। ठीक है, ठीक है, एल्युमिनियम किसे दर्शाते हैं? इस प्रतीक क्या है? Al। ठीक है, इस बार अगला क्वेश्चन को हम चलते हैं। 74वां क्वेश्चन यह रहा। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? घूर्णन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा 75। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड विस्फोटक तारा क्या कहलाएगा? अभिनव तारा। क्या कहलाता है? अभिनव तारा जो है एक विस्फोटक तारा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस बार अगला क्वेश्चन 76 में आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का कारण क्या है? क्या है? सूर्य की विकिरण का कारण क्या है? नाभ की संलयन। क्या है? नाभ की संलयन क्या है? विकिरण का कारण। ठीक है, इस बार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 77 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? सूर्य के संगठन में कौन सी गैस है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम क्या है? सूर्य के संगठन में सहायक गैस। ठीक है दोस्तों, इस पर अगले क्वेश्चन को हम चलेंगे। 78 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। उस तारे का नाम क्या है जो सूर्य के बाद पृथ्वी के निकट है? कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दिन रात जिस कारण होते हैं वह भू परिक्रमण कहलाता है। दिन रात किस कारण होता है? भू परिक्रमण या पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, जो पृथ्वी जब घूर्णन करेगी तभी दिन रात होगा, यदि घूर्णन नहीं होगा तो रात का रात रहेगी, दिन का दिन रहेगी। जो जिस ध्रुव की तरफ दिन रहेगा, जिस तरफ रहेगा तो रात ही रहेगी। ठीक है, इस प्रकार हम दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ये 80 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 80वां क्वेश्चन। कौन सा सुबह का तारा कहलाता है? सुबह तारा कौन सा? शुक्र। क्या है? शुक्र आप क्या है? सुबह का तारा कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार अगले क्वेश्चन को हम चलेंगे। 81। कृष्णाच्छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कृष्णाच्छिद्र के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? एस चंद्रशेखर। क्या थे? एस चंद्रशेखर थे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस ग्रह को सुंदर का देवता कहा जाता है? किस ग्रह को सुंदर का देवता कहा जाता है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? शुक्र। क्या है? शुक्र को हम क्या कहते हैं? सुंदर का देवता कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 83 क्वेश्चन में ये रहा। कौन सा ग्रह जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा करता है? प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वरुण। क्या कहलाता है? वरुण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन से ग्रह में सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा है? शनि। क्या है? शनि में क्या है? कौन से ग्रह में? यही। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? चंद्रमा के जो स्थित सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या कहलाता है? लीब नीटच पर्वत। क्या कहलाता है? लीब नीटच पर्वत क्या आपका है? चंद्रमा में सबसे ऊंचा पर्वत का नाम। ठीक है, इस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाएंगे? मंगल और बृहस्पति के। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर रहा। पृथ्वी और चंद्रमा का या चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय पूरा कर लेते हैं?
तो कितने में कर देता है? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो कितने में करता है? 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में पूरा करता है? 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की हम चलते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आ, दीर्घ ज्वार किन दिनों में आते हैं? किन दिनों में आते हैं? अमावस्या और पूर्णिमा के दिनों में। ठीक है दोस्तों, अमावस्या और उनके दिनों में, आपके पूर्णिमा के दिन में दीर्घ ज्वार आते हैं। ठीक, इस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पृथ्वी का लगभग कितना भाग पानी से ढका हुआ? कितना भाग? 1/3 भाग। 1/3 भाग आपका क्या है? पानी से ढका हुआ। ठीक है, ये 90 ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पृथ्वी के उच्चतम तापक्रम कहाँ पर रिकॉर्ड पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी के उच्चतम तापक्रम है कहाँ पर रिकॉर्ड पाए जाते हैं? उत्तरी अक्षांश में। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी, जो 25 डिग्री के उत्तरी अक्षांश में पाए जाते हैं। कहाँ? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 91। समुद्र में ज्वार भाटा का कारण क्या है? चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण। ठीक है, जो समुद्र ज्वार भाटा जो आते हैं किसके कारण होता है? चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर रहा। सूर्य की अनुमानित आयु कितनी होगी? 5 बिलियन वर्ष। ठीक है, कितना हो जाएगी? 5 बिलियन वर्ष। तो 1 बिलियन वर्ष में कितना होता है? 1 बिलियन बराबर 10 करोड़ वर्ष। ठीक है, तो आप लगा लीजिए कितने वर्ष हो जाता है। ठीक है, 50 करोड़ वर्ष हो जाए, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपको ये वर्ष जब आएगा तो बिलियन में ही रहेगा। ठीक है, तो ये बिलियन में पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 93। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। हम ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन सा ग्रह सूर्य का परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है? कौन करता है? बुध। कौन करता है? बुध करता है। ठीक है, इसे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या क्वेश्चन है? एक स्थान पर आने वाले अगले ज्वार में कितना विलंब होता है? एक स्थान पर मतलब कितने ड्यूरेशन में आता है? तो 26 मिनट में। ठीक है, एक ज्वार भाटा आ रहा है तो उसके पीछे दूसरा आएगा, तो कितने अंतराल होता है? 26 मिनट। ठीक है दोस्तों, इसमें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 96 क्वेश्चन। क्या है? कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी लाता है? कौन सा खगोलीय पिंड जो है रात की रानी लाता है? तो क्या है वो? चंद्रमा। ठीक है, क्या है वो? चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? किस देश में अर्धरात्रि में भी सूर्य दिखाई देता है? तो कौन सा है? नॉर्वे। ठीक है, और ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक नॉर्वे, एक वो अर्धरात्रि में सूर्य दिखाई देता है, और उगता हुआ सूर्य। ठीक है, उगता हुआ देश जो सूर्य सबसे पहले कहाँ उगता हुआ जो सूर्य कहाँ देखे देता है? नॉर्वे। ठीक है, वही है। अगला क्वेश्चन आपके जा रहा 98 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आप लोग सबको पता होना चाहिए, कल्पना चावला थी जो सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 99। क्या है? ग्लोब या पृथ्वी का नमूना। ठीक है, का आविष्कार किसने दिया था? मार्टिन बेहम ने। किसने दिया था? मार्टिन बेहम ने। और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग की दिखाई देता है? ठीक है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग की दिखाई देती? कैसे दिखाई देती है? काला रंग। किसकी दिखाई देती है? काला रंग के। इस प्रकार दोस्तों ये आपके सुपर 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इस प्रकार हम नेक्स्ट